बीए प्रथम वर्ष में आज हम पढ़ रहे हैं अपनी प्रथम पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास। बीए प्रथम वर्ष में हमको दो पुस्तकें पढ़नी हैं। पहली पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरी पुस्तक का नाम है राजस्थान का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ से लेकर के हमको पढ़ना है 1200 ईस्वी तक का, और पेपर हमारा 100 अंक का होगा, जिसमें पेपर दो भागों में विभक्त होगा। पहले भाग में 12 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें विद्यार्थी को 10 करने हैं, कोई से भी 10 करने हैं। 12 में से एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, तो 40 अंक का ए पार्ट और 60 अंक का भाग ब होगा। जो हमारी पुस्तक है वह 3 यूनिटों में डिवाइड होगी। एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से विद्यार्थी को एक क्वेश्चन करना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। हमारी पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत, कि वो कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के जो स्रोत है, उन स्रोतों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 भागों में इनको विभक्त किया गया है। पहला भाग है साहित्यिक सामग्री, दूसरा भाग है पुरातात्विक सामग्री और तीसरा भाग है विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण। तो साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री और विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण, इन 3 भागों में प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोतों को डिवाइड किया गया है। तो आज हम सबसे पहले जानकारी चाहेंगे, सबसे पहले जानकारी जुटाएंगे साहित्यिक सामग्री। तो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोतों में आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले साहित्यिक सामग्री। प्राचीन भारत की जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य तथा ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य। धार्मिक साहित्य पहला और ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य दूसरा। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है, साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री, विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं साहित्यिक सामग्री को। साहित्यिक सामग्री को फिर 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य तथा ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य। धार्मिक साहित्यों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की। सबसे पहले जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में धार्मिक जो साहित्य है उसके बारे में हम जाने कि भारतवर्ष प्राचीन काल से धर्म प्रधान देश रहा है। भारतीय दर्शन में धर्म से तात्पर्य किसी धर्म विशेष से नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों के समुच्चय से है। नैतिक मूल्यों का जो समुच्चय है बस उसको ही क्या कहा गया है, धर्म कहा गया है। जीवन के सर्वांगीण विकास में सहायक जितने भी समस्त साधन हैं उनका जो सामूहिक नाम है बस वही धर्म है। वो साधन जो जीवन का सर्वांगीण विकास करें, बस उनका जो समुच्चय है, उनका जो सामूहिक रूप है, बस वही धर्म है। प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, इन 3 धर्मों की क्या थी, प्रधानता थी। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित जो निम्नलिखित ग्रंथ हैं वह प्रमुख हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सबसे पहले आता है वेद। आर्यों के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं वो हैं वेद। वेदों को ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों को भारतीय संस्कृति एवं चिंतन की आधारशिला माना जाता है। वेद जो है वो संख्या में है कितने, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें जो सबसे प्राचीन है वह है ऋग्वेद, और इससे हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो वेद संख्या में हो गए कितने, 4। अब वेद के बाद आता है दूसरा ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक मंत्रों और संहिताओं की गद्य में व्याख्या की गई है। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से भी तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की जानकारी हमको मिलती है। राजा परीक्षित के बाद
और बिंबिसार के पूर्व की जो राजनीतिक इतिहास की जानकारी है वह हमको ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। और ऐतिहासिक जानकारी के लिए सबसे प्रमुख जो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है वह ऐतिहासिक सामग्री का एक प्रधान स्रोत है। इसके बाद आता है आरण्यक। आरण्यक वनों में रहने वाले ऋषियों के प्रयोग तथा मार्गदर्शन के लिए इन ग्रंथों की रचना की गई थी। इनमें यज्ञों के रहस्य और दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। वनों की एकांतता में पढ़े जाने के कारण इनको आरण्यक कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 7, लेकिन इनमें तैत्तिरीय और ऐतरेय जो आरण्यक ग्रंथ हैं वह महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद भारतीय दर्शन के मूल आधार हैं। इनसे आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। उपनिषद ग्रंथ किसी एक लेखक और एक काल की रचना नहीं है, अपितु भिन्न भिन्न समय में अनेक विद्वानों और विचारकों ने इन विचारकों के बौद्धिक योगदान का यह परिणाम है। प्रमुख उपनिषद जो है वो है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और कौशिकी। तो जो कुल उपनिषद हैं वो है 108। और उपनिषद का मतलब होता है उप माने समीप, नी माने निष्ठापूर्वक और सद माने बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना और रहस्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठना, बस यही उपनिषद है। उपनिषद जो है वह भारतीय दर्शन के क्या कहलाते हैं? मूल आधार कहलाते हैं। इसके बाद आता है वेदांग। वेदांग, इनसे हमको तत्कालीन समाज और धर्म की काफी जानकारी मिलती है। वेदांग संख्या में 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसके बाद आता है सूत्र। वैदिक साहित्य के पश्चात ब्राह्मण साहित्य का बड़ा हिस्सा सूत्र साहित्य के रूप में लिखा गया। सूत्र से तात्पर्य संक्षिप्त एवं सारगर्भित छोटे वाक्यों से है। सूत्र ग्रंथों में कल्प सूत्र प्रमुख है जो 3 भागों में बांटा गया है: स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। इसके बाद आता है स्मृतियां। स्मृतियों से भी तत्कालीन सामाजिक संगठन, रीति रिवाज, सिद्धांत, नियम, प्रथाओं की जानकारी हमको मिलती है। इनमें मनु स्मृति है, यज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, देवक्त स्मृति है। ये प्रधानतः स्मृति ग्रंथ हैं। इसके बाद आता है रामायण एवं महाभारत। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में रामायण और महाभारत का भी प्राचीन जो महाकाव्य है ये इनका विशेष स्थान रहा है। इन महाकाव्यों से हमको तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर की जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक सामग्री हम पढ़ रहे हैं। साहित्यिक सामग्री में हम पढ़ रहे हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हमने पढ़ा आज ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में आते हैं वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, सूत्र है, स्मृतियां है, पुराण है, रामायण है तथा महाभारत। अब इसी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है, जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि प्राचीन समय में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन इन 3 धर्मों की प्रधानता थी। तो हमने सबसे पहले पढ़े ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त करने में बौद्ध साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बौद्ध धर्म से संबंधित मुख्य धार्मिक साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, और जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक जो है वो संख्या में 3 है। नाम से उजागर हो रहा है, त्रि मतलब 3 जो 3 पिटक हैं। जैसे कि इनमें सबसे पहला है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण से संबंधित नियम दिए गए हैं। इसके बाद आता है सुत्त पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। और इसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भी दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसके बाद आता है बौद्ध ग्रंथों में ही, जैसे पहला है त्रिपिटक, दूसरा आता है जातक ग्रंथ। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं दी गई हैं।
इन कथाओं से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। इसमें 549 कथाओं का संग्रह है। त्रिपिटक एवं जातक ग्रंथों के अलावा कुछ और भी बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें मिलिंद पन्हो है। मिलिंद पन्हो जो नामक ग्रंथ है, उसमें एक तरीके से यूनानी शासक मिलिंद या मीनेंडर के समय की जानकारी प्राप्त होती है। दीपवंश और महावंश में जो ग्रंथ हैं, उनसे भारत और लंका के बीच जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे, उनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा दिव्यावदान है, मंजूश्री, मूलकल्प है, ललित विस्तार है, ये भी ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी हमको प्रदान होती है। कवि अश्व घोष के जो लिखे ग्रंथ हैं, काव्य ग्रंथ जिनमें बुद्ध चरित्र है, सौंदर्यानंद है, इनसे भी बुद्ध के जीवन और सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद आता है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ धार्मिक होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैन ग्रंथों में कल्पसूत्र और जो भगवती सूत्र है, वो महत्वपूर्ण प्रारंभिक जैन ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से 12वीं सदी में आचार्य हेमचंद सूरी ने जो परिशिष्ट पर्व लिखा ग्रंथ, वह भी ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने में काफी महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान महावीर स्वामी से और मौर्य काल तक के इतिहास की हमको जानकारी प्राप्त होती है। भद्रबाहु चरित्र से हमें 3री सदी ईसा पूर्व के चंद्रगुप्त मौर्य एवं जैन आचार्य भद्रबाहु के जीवन चरित्र और इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा पुण्याश्रम कथाकोश, लोक विभाग, आवश्यक सूत्र, ये भी आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो साहित्यिक सामग्री में हमने पढ़ा आज धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, सूत्र, स्मृतियां और पुराण तथा रामायण एवं महाभारत। धार्मिक साहित्य का ही दूसरा भाग है बौद्ध ग्रंथ और इसके बाद है जैन ग्रंथ। अब हमने पूर्व में बताया कि साहित्यिक सामग्री को 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक तथा समसामयिक साहित्य। तो इसी के हम दूसरे पार्ट की चर्चा करें, ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य। ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्यों में सबसे पहली पुस्तक आती है कौटिल्य मतलब चाणक्य। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश किया और मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की। तो उस प्रधानमंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। इस ग्रंथ से मौर्यकालीन भारत की शासन व्यवस्था, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। दूसरी पुस्तक है पाणिनि की अष्टाध्यायी। इस ग्रंथ में मौर्य काल से पूर्व के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। तीसरी पुस्तक है पतंजलि का महाभाष्य। इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग के समय हुए जो यवन आक्रमण हुए थे, उनका हमको उल्लेख मिलता है। इसके बाद आता है राजतरंगिणी। इसकी जो रचना थी वह कलहन्ने की। इसमें प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का जो इतिहास है वह दिया गया है। इसके बाद आता है पुस्तक गौड़ बहो। गौड़ बहो बागपति राज द्वारा रचित यह ग्रंथ गौड़ बहो कन्नौज के सम्राट यशोवर्मन की दिग्विजयों का वर्णन प्रस्तुत करता है। इसके बाद आता है विक्रमांक देव चरित्र। महाकवि बिल्हन ने इस ग्रंथ की रचना की और कल्याणी के परवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों के साथ साथ कल्याणी के चालुक्य वंश का इतिहास इसमें मिलता है। कुमारपाल चरित्र, इस ग्रंथ की रचना थी वो जयसिंह ने की। इसमें अनहिलवाड़ा के शासक कुमारपाल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसके बाद आता है पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ की रचना थी वो की थी चंद्रबरदाई ने। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिनका 1191 में और 1192 में ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का युद्ध हुआ था और चंद्रबरदाई जो थे उनके परम मित्र थे और उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना की।
इसके बाद आता है हर्ष चरित्र। इसके रचयिता जो है वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के समकालीन थे। इस ग्रंथ में वर्धन वंश का इतिहास तथा सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है। बाणभट्ट की जो दूसरी पुस्तक है वह है कादम्बनी। और इसके बाद आता है मुद्रा राक्षस। इसकी रचना की थी विशाख दत्त ने। इसमें नंद राजा धनानंद के पतन तथा चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनाए जाने का उल्लेख किया गया है। तो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोतों में हमने आज पढ़ा साहित्यिक सामग्री। साहित्यिक सामग्री को दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक तथा समसामयिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ और बौद्ध धर्म ग्रंथ। और ऐतिहासिक तथा समसामयिक साहित्य के अंतर्गत जो पुस्तकें हैं वो हैं अर्थशास्त्र है, अष्टापानी की अष्टाध्यायी है, महाभाष्य है, राजतरंगिणी है, गौड़बहू है, कुमारपाल चरित्र है, पृथ्वीराज रासो है, हर्ष चरित्र है। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी की साहित्यिक सामग्री। अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोतों में पुरातात्विक सामग्री तथा विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण।